हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। बता दें कि यह वीडियो है राजस्थान के अरावली पर्वत को लेकर के। हम और आप जब छोटे थे तब अपनी किताबों या पुस्तकों में हमेशा हमारे टीचर्स पढ़ाते थे कि अरावली की पहाड़ियाँ। आज अरावली की पहाड़ियों के पीछे देश भर में एक बड़ा ही जोर शोर से कैंपेन चल रहा है, बचाओ अरावली। कैंपेन क्यों और किस वजह से चल रहा है, इसका पूरा सार इस वीडियो में आपको बताएंगे। बता दें कि अरावली पर्वतमाला भारत के कई मायनों में फायदेमंद है। यह थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है, मानसून को नियंत्रित करती है। देश भर के दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है, फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, या फिर किसी प्रकार से या अगर गाड़ी वाहन इत्यादि ज्यादा चलते हैं तो वहां पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इस समय पूरे देश भर में मुद्दा प्रदूषण का बना हुआ है। जहां पर दिल्ली का AQI मानक 400 है, तो वहीं अन्य बड़े शहर जो विदेशी शहर हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या कोई भी हो, 100 से उनके AQI मानक नीचे ही हैं, चाहे वो किसी का 50 हो या फिर 40 हो। ऐसे में हवा और पानी की गुणवत्ता सुधारता है। अरावली पर्वत भारत में बनारस, साबरमती, लूड़ी जैसी नदियों की उद्गम स्थल है और जैव विविधता यानी है, जैसे स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को भी सहायता मिलती है। कई पेड़ पौधे, पक्षी इत्यादि को संरक्षण प्राप्त है। अब अरावली के बारे में जानते हैं हम। जहां पाकिस्तान की सीमा से सटा राज्य राजस्थान, उधर से जब मरुस्थल की शुरुआत होती है, रेगिस्तान की शुरुआत होती है, तो वो धीरे धीरे हवाओं के साथ में धीरे धीरे छोटे कण एक साथ जिधर उपजाऊ जमीन होती है उधर बढ़ते चले आते हैं। तो ऐसे में पूरा देश रेगिस्तान की चपेट में आ सकता था। ऐसे में वहां पूरी सीमा पर ऐसे अरावली पर्वत हैं, कई उनमें कोई चोटियां ऐसी हैं कि 1000, 1500 या 800, 700 मीटर ऊंची हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि वह चोटियां हमारे तरफ रेगिस्तान को आने से रोकती हैं, और इधर गंगा का अरावली पर्वत के बीच में जो उपजाऊ भाग है वह बारिश के मौसम होना या फिर उपजाऊ जमीन बना रहना, रेगिस्तान का ना आना, ये सारे समीकरण हमारी ग्रीनरी को दर्शाते हैं। ये इसमें बड़ा योगदान है अरावली पर्वत का। अब सरकार की तरफ से अल्टीमेट जारी कर दिया गया है, ऑर्डर पास हो गया है कि अरावली पर्वत में जो 1000 से ऊंची चोटियां हैं, केवल उन्हीं को अरावली माना जाएगा, और बाकी के जो नीचे से आए ऐसे पठार हो या छोटी मोटी चोटियां हो उनको नहीं अरावली पर्वत माना जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, ज्यादातर चोटियां नीची ही हैं, कुछ चोटियां उसमें ऊंची हैं, तो ऐसे में कई 100 हेक्टेयर जमीन को सरकार खत्म करने के पर जुटी है, या फिर किसी भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी उस जमीन का, जहां पर शॉपिंग मॉल्स, खदान, मिट्टी का खदान या फिर कोई अन्य विकास के नाम पर उसको पेड़ वेड़ काटना। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की हवा और प्रदूषित हो जाएगी, और हमारे बीच इतना गहन प्रदूषण आने वाला है। अगर इसी प्रकार का ये पास हो गया, राजस्थान में अभी भी इसको लेकर के वो चल रहा है कैंपेन बचाने को लेकर के, खास करके दिल्ली और हमारी जलवायु पर काफी असर पड़ेगा। अब अरावली के कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखते हैं जिन तथ्यों को सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उन तथ्यों कैसे हमारे देश को अरावली सजोए हुए है और बचाए हुए है। जैसे कि दुनिया के फेफड़े अमेज़न जंगल को बोला जाता है, ऐसे ही भारत के फेफड़े अरावली पर्वत को बोला जाता है। बता दें कि अरावली पर्वत मरुस्थलीकरण की रोकथाम करता है। यह थार रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। उपजाऊ गंगा के मैदान के बीच एक प्राकृतिक दीवार है, काम करती है, जिसमें रेत को आगे बढ़ने से भी रोकता है। अब यहीं पर आपको इसका विश्लेषण बता दें कि जलवायु नियंत्रण भी होती है। मानसून बादलों को रोककर उन्हें पूर्व की ओर बढ़ने में मदद करता है। भारत के मैदानी इलाकों में बारिश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अरावली पर्वत की होती है। सर्दियों में यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से मैदानी इलाकों की रक्षा करता है, जिससे जलवायु सुरक्षित और संतुलित रहती है। जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज, यहाँ पर आपके ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस प्रकार अरावली से जल संरक्षण और भूजल का नीचे से ऊपर की ओर
कैसे पानी को खींचता है और हमारे लिए भू के अंदर जल के स्तर को ऊपर रखता है। इसकी चट्टानें और मिट्टी बारिश के पानी को सोख करके भू स्तर को रिचार्ज करती हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए पानी और कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। काफी नदियों का उद्गम इसी अरावली पर्वत से होता है, जैसे कि बनास, साबरमती, लूनी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं अरावली पर्वत से ही निकलती हैं, जो से शुष्क और खुश्क देश क्षेत्रों का जल बजट को नियंत्रित करती हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या अन्य कामों में उस पानी को लिया जाता हो। अब यहाँ पर आपके जो जैव विविधता का संरक्षण, अब इसमें विविधता में आप ये समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे कि तेंदुए हो, शेर हो, लोमड़ी हो, या कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि अन्य देशों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ की जलवायु को देखते हुए अरावली पर्वत के चाहे पानी की मात्रा की पूर्ति हो या ऊंचे नीचे ऐसे करके पठार टाइप हो या फिर पर्वत हो, उसमें सजोए हुए हैं इन जानवरों को। कई दुर्लभ और औषधियों पौधों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में होता है। पर्वत हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है? हमारी सेहत के लिए, चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, पानी के लिए, जलवायु के शुद्धिकरण के लिए और हमारे इधर आने के लिए बारिश में बादल को सहायता प्रदान करते हैं। टकरा करके बादल भी इससे पीछे की तरफ आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अच्छा इंतजाम बनाते हैं अरावली पर्वत। आर्थिक और सामाजिक लाभ, यह स्थानीय समुदायों के लिए चारे, लकड़ी, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, जिससे ग्रामीण आजीविका चलती है। शहरी इलाकों में जो व्यक्ति जॉब करते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या किसी अन्य सेक्टर में हो, उनको एक मुश्त पैसा मिलता है और अपने जीवन यापन में सारे संसाधनों को यूज करते हैं। अब जो पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, उनके लिए लकड़ी का संसाधन हो या फिर पेड़ पौधों में किसी प्रकार के संसाधन हो, चारे के लिए, जानवर पालने के लिए घास फूस की आवश्यकता इन्हीं पर्वतों से, इन्हीं इलाकों से उनकी पूरी होती है। वायु की गुणवत्ता, सबसे लास्ट आपके लिए बड़ा ही सवाल रहता है कि वायु की गुणवत्ता में सुधार। अब यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर जैसा क्षेत्र प्रदूषण और धूल भरी आंधियों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक बफर के रूप में काम करता है अरावली पर्वत, जो कि जहां पर गाड़ी ज्यादा है, लोग कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार के विकास में जहां पर ऊर्जा का खनन हो रहा है, वहां पर प्रदूषण कार्बन ज्यादा होता है। ऐसे में अरावली पर्वत जहां पेड़ एक और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो वहां ऐसे में अरावली पर्वत कैसे देश के लिए लाभकारी है, आपने इस वीडियो में जाना है। आपकी विशेष राय अवश्य बनती है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और बता दें कि अभी एक आदेश की वजह से पूरे राजस्थान में आग सी लगी हुई है, कैसे अरावली को सेव किया जाए। आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें पेज को, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।